अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। अनुवाद। श्री कृष्ण को सुखी करने की स्पृहा के अतिरिक्त समस्त प्रकार की अभिलाषाओं से रहित, ज्ञान कर्मादि के द्वारा अनावृत, एकमात्र श्री कृष्ण की प्रीति के लिए ही कायिक, मानसिक और वाचिक समस्त चेष्टाओं और भाव के द्वारा तेल धारावत अविच्छिन्न गति से जो कृष्ण का अनुशीलन अर्थात श्री कृष्ण की सेवा की जाती है, उसे, उन समस्त समस्त चेष्टाओं को उत्तमा भक्ति कहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है पूरे भक्ति रसामृत सिंधु का, क्योंकि भक्ति के नाम पर बहुत कुछ चलता है। जब हम शब्द बोलते हैं भक्ति, तो लोगों के मन में बहुत सारी धारणाएं आ सकती हैं। देश भक्ति, परिवार की भक्ति, समाज की भक्ति, या देवताओं की भक्ति, साईं बाबा की भक्ति, क्या ना क्या लोगों के मन में आएगा। तो इसीलिए रूप गोस्वामी शुरुआत में ही स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जब वो भक्ति शब्द कह रहे हैं तो उसका अर्थ क्या है और किस भक्ति का इस पूरे ग्रंथ में चर्चा की गई है। तो उसको कहते हैं उत्तम भक्ति या शुद्ध भक्ति। तो शिल प्रभुपाद जी इसके बारे में क्या लिखते हैं उसको हम अब पढ़ते हैं। शिल प्रभुपाद लिखते हैं, पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए भक्ति के प्रामाणिक विवरण को सार रूप में श्री रूप गोस्वामी के इस कथन द्वारा दिया जा सकता है। प्रथम कोटि की भक्ति कृष्ण भावनाव्रत में पूरी तरह से लगे रहकर भगवान की अनुकूल सेवा करने की प्रवृत्ति है। भाव यह है कि यदि कोई कृष्ण भावनाव्रत में रहते हुए भी अनुकूल सेवा में प्रवृत्त न हो सके, तो उसे शुद्ध भक्ति नहीं माना जा सकता। शुद्ध भक्ति को सभी प्रकार के भौतिक लाभों या इंद्रिय तृप्ति के आकांक्षाओं से मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि ये आकांक्षाएं सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन द्वारा अनुशीलित होती है। सामान्यतया लोग विभिन्न कार्यों में इसीलिए लगे रहते हैं कि उन्हें भौतिक लाभ हो, और दार्शनिक जन वागजाल, वाणी का जाल, भागजाल तथा चिंतन के द्वारा दिव्य अनुभूति प्राप्त करने में लगे रहते हैं। शुद्ध भक्ति ऐसे सकाम कर्मों तथा दार्शनिक चिंतनों से सर्वथा मुक्त होनी चाहिए। मनुष्य को रागानुगा भक्ति द्वारा किसी आचार्य से कृष्ण भावनामृत या शुद्ध भक्ति सीखनी चाहिए। तो यहाँ पर अब वापस हम व्याख्या के ऊपर जाते हैं कि व्याख्या में क्या कहा गया है। तो आपको स्पष्ट होगा, एक एक शब्द हमें देखना पड़ेगा, तब जाकर इसको आप समझ पाएंगे। तो पहले जो व्याख्या में एक शब्द है वो क्या है? अनुशीलन। अनुशीलन का अर्थ क्या है उसको पहले हम समझते हैं। तो सबसे पहला जो शब्द है वो अनुशीलन। अनुशीलन का प्रभुपाद जो यहाँ लिखे है अर्थ वो है कि पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। अनुशीलन यानी कि फॉलो करना। तो पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना, ये एक इसका अर्थ हुआ। दूसरा अनुशीलन का अर्थ होता है कि कुछ प्रवृत्ति और कुछ निवृत्ति, मतलब कुछ करना है और कुछ नहीं करना है, ये दोनों उसके अर्थ तो हमें समझने चाहिए। तो अनुशीलन कैसा होना चाहिए? तो बताया गया है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम। अभिलाषाओं से मुक्ति नहीं बताया गया है, क्या बताया है? अन्य अभिलाषिता शून्य, यानी कि भगवान की संतुष्टि करने की अलावा जो अभिलाषाएं हैं उससे मुक्त होना। अन्य अभिलाषाएं बहुत प्रकार की हो सकती है। इस संसार में भोग पाने की अभिलाषा हो, या स्वर्ग प्राप्ति की अभिलाषा हो, सिद्धि प्राप्त की अभिलाषा हो, मोक्ष की अभिलाषा हो, ये सब अन्य अभिलाषा में आता है। तो अन्य अभिलाषा का कोई शुद्ध भक्ति में स्थान नहीं है। और ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म, ऐसा नहीं कि ज्ञान और कर्म शून्य नहीं कहा है, क्योंकि इसका भी कारण है। क्योंकि ज्ञान और शून्य को कर्म अगर शून्य कह देंगे तो फिर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो हमारा शरीर का यापन भी कैसे होगा? भक्ति में भी कृष्ण के संबंध में भी ज्ञान की आवश्यकता होती है हमें। तो इसीलिए ज्ञान कर्म अनावृतम, आवरण मतलब उससे आवृत नहीं होनी चाहिए। ऐसे ज्ञान और ऐसे कर्म से भक्ति आवृत नहीं होनी चाहिए जो भक्ति के अनुकूल न हो। तो इसमें कर्म यानी कि जो भौतिक नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, कुछ भौतिक लाभ की इच्छा से किया जाता है, ऐसे कर्मों की बात है।
या व्यक्ति कर्म करे और ये आशा रखे कि उसको भक्ति प्राप्त हो जाए कर्म कांड से, या मैं नैमित्तिक नित्य कर्म है नहीं करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, इस प्रकार की धारणा। भक्त भी है, अपने नित्य नैमित्तिक इत्यादि कर्म करता है, वर्ण और आश्रम के अनुसार अपना कर्म करता है, पर उसका वो उद्देश्य है इस शरीर या यापन के अलावा और कोई नहीं होता है। और वो कर्म स्वाभाविक रूप से अब प्रतिकूल नहीं होने चाहे, अधर्म नहीं होना चाहे। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति कर्म करे, पाप कर्म नहीं करने हैं। और ज्ञान का अर्थ है भक्ति के अनुकूल ज्ञान जो है, जैसे जीव क्या है, कृष्ण क्या है, वो ज्ञान तो भक्ति में भी आवश्यक है। भक्ति कैसे करनी, वो ज्ञान भी आवश्यक है। पर वो ज्ञान कि जिससे व्यक्ति ये समझे कि जीव और ब्रह्म एक है। तो इस प्रकार का निर्विशेष ज्ञान है, तार्किक ज्ञान है। सांख्य में जो ज्ञान की बात की गई है, खास करके नास्तिक सांख्य, उस प्रकार के ज्ञान की बात यहाँ पर की गई है। तो ये सब प्रकार का ज्ञान जो है, उनकी बात अनुशीलन से हमें समझनी चाहिए कि अन्य अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम जब बताया गया है, तो क्या इसका अर्थ हमें समझना है। और अपराध भी नहीं होने चाहिए। और फिर भक्ति को एक और शब्द बताए कि आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। तो आनुकूल्येन का अर्थ क्या होता है कि भगवान की संतुष्टि के लिए। पर ये भावना मन में होनी चाहिए, क्योंकि असुर भी भगवान के साथ लड़ते हैं तो भगवान संतुष्ट होते हैं। भगवान को वीर रस का अनुभव होता है। एक जो जैसे योद्धा है लड़ता है तो उसको भी सुख मिलता है एक प्रकार का। तो चाणूर मुष्टिक इत्यादि भगवान से लड़ रहे हैं तो भगवान को भी एक प्रकार के सुख का अनुभव होता है। पर चाणूर और मुष्टिक को भक्त हम नहीं कहते हैं, क्योंकि उनकी भावना भगवान को हानि पहुंचाने की है, भगवान को प्रसन्न करने की बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए उनके कार्यों को हम अनुकूल नहीं कहते हैं, आनुकूल्येन नहीं कहते हैं। यशोदा मैया है, कृष्ण को बांधना चाहती है, उसमें कृष्ण रोते हैं, कृष्ण दुखी होते हैं। पर यशोदा मैया की जो भावना है भगवान को प्रसन्न करने की है, नहीं कि उनको हानि पहुंचाने की है। तो इसीलिए भगवान रोते भी हैं तो भी वो भक्ति है। और असुर है, भगवान के साथ लड़ते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, फिर भी उसको हम भक्ति नहीं कहते हैं। तो इसीलिए जो आनुकूल्येन शब्द को इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। और अन्य अभिलाषा में ये अभिलाषा होना कोई गलत नहीं है कि मैं भगवान की मुझे सेवा प्राप्त हो, मैं भगवान के धाम में जाऊँ और मैं भगवान का शुद्ध भक्त बनूँ। क्योंकि भक्ति में भक्ति के अलावा कोई और अभिलाषाओं का स्थान नहीं है। पर भक्ति में भक्ति की जो अभिलाषा है, जैसे हम देखते हैं कि भक्तिविनोद ठाकुर कई भजनों में गाते हैं कि मुझे है, कब है वृंदावन में है, यमुना के किनारे है, मैं दौड़ूँगा, कृष्ण का नाम पुकारूँगा। तो इस प्रकार से सिद्धि की अभिलाषा है कि मैं भगवान के धाम में जाऊँ, भगवान की सेवा करूँ। तो ये जो अभिलाषा है भक्ति के संबंध में अभिलाषाएँ हैं। और एक भक्त भी भगवान की सेवा के लिए अनेक इच्छाएँ प्रकट करता है। तो भौतिक इच्छा है उसको नकारा गया है, नहीं कि भक्ति की इच्छा को नकारा गया है। और अंततः भक्ति का प्रयोजन है भगवान का प्रेम प्राप्त करना। तो साधन भक्ति और भाव भक्ति है, प्रेम प्राप्त करने के लिए ही की जाती है। तो इसी प्रकार इसलिए उन दोनों को भी उसमें नकारा नहीं गया है। और आपत्ति में कई बार प्रार्थना की जाती है। जैसे द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, भगवान मुझे बचाइए, मेरा रक्षण कीजिए। या इवन साधक भक्त भी कभी संकट में है और भगवान को पुकारता है कि भगवान मेरा रक्षण करे। तो क्या ये भौतिक अभिलाषा गिनी जाएगी? स्वभाव से उनको भौतिक अभिलाषाएँ नहीं हैं, पर आपत्ति में, क्योंकि ये उनके स्वभाव के अनुसार नहीं है, क्योंकि आकस्मिक कोई वस्तु होती है, तो उसमें वो भगवान को पुकारता है, तो उसको शुद्ध भक्ति के विपरीत नहीं गिनते हैं कि किसी ने भगवान को पुकारा रक्षण के लिए। तो वो स्वभाव से है, भौतिक अभिलाषा से युक्त नहीं है। तो इसलिए ऐसे भगवान को प्रार्थना भी है, वो शुद्ध भक्ति के अंतर्गत गिनी जाएगी, उसको शुद्ध भक्ति के बाहर नहीं समझना चाहिए। तो ज्ञान कर्मादि अनावृतम को हमें समझना है कि जो शुष्क वैराग्य है, सांख्य और का तार्किक ज्ञान है, निराकार का ज्ञान है, अष्टांग योग से सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा, ये सब वस्तु उसमें आ जाती हैं। और उसको शून्य नहीं कहा गया, उसका कारण है कि भक्ति में भी कर्म और ज्ञान का स्थान है। पर वो कर्म है, व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए करता है, धर्म के अनुसार कर्म करता है और उसके फलों को भी भगवान को अर्पित करके ही ग्रहण करता है। यत् करोषि दर्शनासि यज्जोषि ददासि। तो भगवान को अर्पित करते हुए प्रसाद के रूप में भक्त ग्रहण करता है। और भक्ति में कृष्ण संबंधित जो ज्ञान है उसकी तो आवश्यकता है।
कि कृष्ण के संबंध में कृष्ण क्या है, भक्ति क्या है, उस प्रकार का ज्ञान की आवश्यकता है। तो इसीलिए इसको शून्य नहीं कहा गया है, क्योंकि ऐसा ज्ञान जो है भक्ति का पोषक है, भक्ति के विपरीत नहीं है। तो यहाँ पर शब्द प्रयोग है, आप देख सकते हैं, वापस मैं इसके ऊपर जाता हूँ। कृष्ण अनुशीलनम, तो कृष्ण भक्ति नहीं कहा गया है। कृष्ण अनुशीलन यानी कि कृष्ण और विष्णु तत्व, मतलब नरसिंह, राम, जो भी भगवान के अवतार है, विष्णु रूप है, वो सबकी बात यहाँ की गई है। ऐसा नहीं कि उत्तम भक्ति कृष्ण के लिए की जाती है तभी उसको उत्तम भक्ति कह सकते हैं। भगवान या उनके जो भी रूप है, विष्णु तत्व जिसको हम कहते हैं, उन सब का। तो वापस इस व्याख्या को हम देखते हैं। भक्ति उत्तमा, उत्तम भक्ति क्या है? तो उसको हम देखते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम। और यहाँ पर अभिलाषिता का कहने का अर्थ यहाँ पर रहता है कि अन्य भौतिक अभिलाषाएँ, भगवान को संतुष्ट न करके अलावा जो अभिलाषाएँ हैं, उनसे मुक्त होना है। पर अकस्मात से की गई अभिलाषा, खास करके जैसे भगवान को रक्षण के लिए पुकारना इत्यादि, अ अ, वो भक्ति में हो सकता है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, उसको शून्य नहीं कहा गया है। यानी कि भक्ति के अनुकूल ज्ञान और भक्ति के अनुकूल जो कर्म है, तो उसका स्थान तो भक्ति में है। पर जो निराकार का ज्ञान है और बाकी जो भी अष्टांग योग या अन्य जो वस्तु है, शुद्ध भक्ति के अनुकूल नहीं है। उन सब का कोई स्थान भक्ति में नहीं होता है। और आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, आनुकूल्येन का अर्थ हमें समझना है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान प्रसन्न हो या ना हो अलग बात है। जैसे यशोदा मैया कृष्ण को डाँटते हैं तो कृष्ण प्रसन्न नहीं होते हैं, और असुर भगवान से लड़ते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। पर भक्त का भाव क्या है? वो भगवान को प्रसन्न करने का होना चाहिए। अनुशीलन में ये भी समझना है कि दोनों वस्तु आ जाती है। जैसे शरीर, मन और वचन, इससे कर्म किए जाते हैं, उसको भी अनुशीलन कहते हैं। यानी कि शरीर से जो क्रियाएँ की जाती हैं, मतलब क्रियाओं को दिखाता है। और जैसे स्मरण इत्यादि में क्रिया नहीं है, पर भाव है। तो भाव भक्ति या प्रेम भक्ति के स्तर पर उस प्रकार की चेतना भी है, वो भक्ति में गिने जाती है। जैसे भगवान का स्मरण करना, तो वो भी भक्ति में गिना जाता है। कोई कहता है कि नहीं, क्रिया ही भक्ति है, तो क्रिया भी शरीर, मन और वचन से, शरीर से क्रिया की गई क्रिया, वाणी से की गई क्रिया और मन से की गई क्रिया, ये तीनों को अनुशीलन में हमें समझना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो व्याख्या है, उसी प्रकार की दूसरी व्याख्या है, वो नारद जी है, बताते हैं। नारद पंचरात्र में एक और व्याख्या दी गई है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तो वहाँ नारद जी कहते हैं कि सब प्रकार की उपाधियों से मुक्त होकर सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन, यानी कि भगवान के लिए तत्परत्वेन निर्मलम, निर्मलम यानी कि व्यक्ति को ज्ञान कर्म से मुक्त होकर होकर आ, और अन्य सर्वोपाधि विनिर्मुक्त का अर्थ है कि व्यक्ति है अन्य अभिलाषाओं से मुक्त होकर ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, इंद्रियों के द्वारा जो ऋषिकेश है, इंद्रियों के स्वामी, उनकी सेवा करना, उसको भक्ति कहते हैं। तो नारद जी ने जो भक्ति की व्याख्या बताई, उसी भक्ति की व्याख्या को है रूप गोस्वामी और ज्यादा स्पष्टता से प्रस्तुत करते हैं। ऐसा नहीं कि ये व्याख्या कुछ अलग है। नारद जी के द्वारा बताई गई व्याख्या है, उसी को है रूप गोस्वामी है और ज्यादा स्पष्ट कर दिए हैं। यानी कि भक्ति को एम्बिग्यूअस, अस्पष्ट नहीं रखा कि भक्ति क्या है। और कृष्ण के लिए ही भक्ति शब्द का प्रयोग होता है। संसार में लोग हैं, अन्य किसी के लिए भी प्रयोग करते हैं, पर भक्ति का अर्थ ही है कि भगवान के लिए, क्योंकि जीव और भगवान का ही संबंध शाश्वत है। और वहीं पर है ऐसी, मतलब शुद्ध भक्ति हो सकती है। संसार में कहीं भी जो संबंध है, वहाँ कुछ न कुछ अभिलाषाएँ होती हैं, और वो शुद्ध नहीं हो सकता। कुछ न कुछ भौतिक धारणाएँ उसमें हमेशा बनी रहती हैं। और भौतिक धारणाएँ ना हो, जैसे माँ और बेटी का संबंध हो, कि माता है, बेटी का पालन करती हैं, तो भौतिक आशाएँ नहीं है, फिर भी वो सब सेवाएँ करती हैं, पर वो शाश्वत नहीं है, एक जीवन तक ही सीमित है। भक्ति है वो शाश्वत है। मतलब ऐसा नहीं कि भक्ति हम अभी करते हैं और बाद में मोक्ष के बाद भक्ति समाप्त हो जाती है। भक्ति से हमें भक्ति प्राप्त होती है। श्रवण कीर्तन हम करते हैं, उससे हम श्रवण कीर्तन को ही प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं कि इसके द्वारा और कोई लाभ हमें प्राप्त करना है। भक्ति से भक्त्या संजायते भक्त्या, भक्ति से भक्ति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी ने
ये जो व्याख्या है उसमें बहुत ही स्पष्ट कर दिया है कि भक्ति का अर्थ है श्री कृष्ण को सुखी करने की इस प्रयास के अतिरिक्त समस्त प्रकार की अभिलाषाओं से रहित ज्ञान कर्म आदि के द्वारा अनावृत एकमात्र श्री कृष्ण को प्रीति के लिए, श्री कृष्ण की प्रीति के लिए ही कायिक, मानसिक और वाचिक समस्त चेष्टाओं और भाव के द्वारा तेल धारावत अनुशीलन का अर्थ ये भी है कि कंटिन्यूस, अप्रतिहता, मतलब उसमें रुकावट नहीं होता है। तेल धारावत अविच्छिन्न गति से, यानी कि बिना रुके गति से जो कृष्ण का अनुशीलन अथवा श्री कृष्ण की सेवा की जाती है, उसे उत्तमा भक्ति कहते हैं। यानी कि सेवाओं में जो भी चेष्टाएँ की जाती है, श्रवण, कीर्तन, आप आगे हम भक्ति के 64 अंग देखेंगे, तो उसमें गुरु का आश्रय लेना, गुरु से सुनना, गुरु की आज्ञा का पालन करना और उस आज्ञा पालन में शरीर से क्रिया की जाती है, मन से की जाती है, वाणी से की जाती है, वो सब भक्ति अंगों को भक्ति ही कहते हैं। तो ये शुद्ध भक्ति की व्याख्या अगर हमें स्पष्ट है, तो हमें जब भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं, तो हमें कोई भ्रांति नहीं होगी कि शुद्ध भक्ति क्या है और भक्ति किस भक्ति की हम बात कर रहे हैं। जब हम कहते हैं हमें भक्त बनना है या हमें भक्ति करनी है, तो इस भक्ति की हम बात करते हैं। नहीं कि लोगों ने जो अपने मन से कुछ मान लिया है जिसको भक्ति को कि भौतिक अभिलाषाओं के साथ लोग जाते हैं मंदिर, भगवान से आशाएँ रखते हैं। आज एक मंदिर, कल दूसरे मंदिर, तीसरे मंदिर। तो इस प्रकार से लोगों का है धारणा जो बना रहता है भक्ति के बारे में, तो वो तो मिश्रित भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, क्या कर्म मिश्र भक्ति, योग मिश्र भक्ति या गौण भक्ति, अ, तो इसलिए इसके लिए बहुत अलग-अलग शब्द दिए गए हैं। पर भक्ति का मतलब शुद्ध भक्ति। पर जैसे हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि घी यानी कि शुद्ध घी, पर आजकल नकली भी मिलने लगा है, इसलिए लिखना पड़ता है शुद्ध घी, शुद्ध देसी घी। ऐसा लिखने का अर्थ यही है कि यही प्योर है और ये इसका जो भी मापदंड है उसके अनुसार है। तो भक्ति यानी कि शुद्ध भक्ति। पर क्योंकि भक्ति के नाम पर बहुत कुछ चलता है, तो इसीलिए ये शब्द लगाना पड़ता है शुद्ध। भक्ति का मतलब ही शुद्ध भक्ति होता है, पर शुद्ध लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, पर क्योंकि बहुत सारा मिश्रण भी मिलता है, तो इसीलिए स्पष्ट करना पड़ता है कि हम उस भक्ति की बात करते हैं, जो नारद जी के द्वारा प्रमाणित की गई है और रूप गोस्वामी ने उसको स्पष्ट किया है इस ग्रंथ में। इसी भक्ति की बात वो आगे करेंगे। तो यहाँ पर है हमने आज है मुख्य रूप से यही समझना था कि शुद्ध भक्ति क्या है? उसकी व्याख्या को समझना अति आवश्यक था। अभी आपके प्रश्न हैं, उसको आप पूछ सकते हैं।